एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस टैली के फ्री कोर्स में। आज मैं आपको टैली प्राइम में एक नई चीज बताने वाली हूँ। आज का टॉपिक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक रहेगा। वो कैसे कि मान लीजिए, देखिए ये टॉपिक जो है ना वो बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक जाता है। इसमें मैं आपको कवर करने वाली हूँ कि मान लीजिए आप कहीं कंपनी में काम करते हैं या कहीं भी आप एज ए जॉब कहीं प्राइवेट ही जॉब सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अब आपने अपना काम तो कर लिया, अब आपको क्या करना है, उस काम को आपको सेंड करना है। क्या करना है, उस काम को पीडीएफ में कन्वर्ट करके और आपको भेजना है। अब टैली प्राइम में ये काम कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है कि आपको टैली प्राइम में आपने जो भी वर्क किया है अब उसको क्या करना है, उसको पीडीएफ के फॉर्म में सेव करके उसके बाद आपको वापस से सेंड करना है। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, यानी अपना डेटा आपने मेंटेन कर लिया, कोई आपने वाउचर सेल की एंट्री कर दी या आपने परचेज की एंट्री कर दी, जो भी आपका इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करना हुआ, जितना भी आपका काम है वो काम आपका कंप्लीट हो चुका है और डे बाय डे का रिकॉर्ड आपको क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको सेव करना है। सेव करके उसके बाद पीडीएफ को आपको भेजना है। ये सारे काम आप टैली प्राइम के अंदर कैसे करेंगे, तो ये जो आपके लिए टॉपिक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आइए इस टॉपिक को वीडियो में मैं कवर कराने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग ऐसे पॉइंट्स है ना जो आपको आने जरूरी है, अदरवाइज आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं वो टॉपिक कौन से हैं जो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है और इस टर्म को कैसे करेंगे। यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके इतने काम की है तो आपको जरूर समझ में आएगी। तो आइए कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं इसको कैसे करना है। लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखिए आपका यहाँ पे टैली का ओवरव्यू नजर आ रहा होगा। ये मैंने टैली ओपन कर लिया और यहाँ पे हर्स्ट ट्रेडर्स नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट करी है। ठीक है, उस कंपनी में मैंने सेल का ऑर्डर लिया है। कुछ आइटम्स हैं, उनका सेल का ऑर्डर मैंने पहले से इस चीजें मेंटेन करके रखी है। चलिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे डी प्रेस किया, डे बुक में मैं आ गई और यहाँ पे देखिए मैंने यूनिवर्सल कॉर्पोरेशन से सेल की है। उसमें यूनिवर्सल कॉर्पोरेशन जो है वो कंपनी, वो पार्टी नेम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओप्पो मोबाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने यहाँ पे क्या क्या एंट्री करी है, एंटर करके देखते हैं। देखिए एक मैंने ओप्पो का मोबाइल सेल जो है उसका इनवॉइस क्रिएट किया है, एक इंटेक्स का और एक एसएस का लैपटॉप का। कितनी क्या क्वांटिटी है, कितनी क्या उस पर रेट लगे हुए हैं, क्या डिलीवरी चार्जेस है, सेल टैक्स है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंटेन करी हैं। वो सब मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में सारी चीजें ये कवर करा दूंगी। लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि इसको कैसे आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अब ये आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे सारे एंट्रीज हैं जो कि पहले से सेव है। एक सेल की है, डिलीवरी नोट की है, रिजेक्शन की है और सेल ऑर्डर की है। ये सारी एंट्रीज आपको मैं यहाँ पे शो करा दी हूँ। ये सब मैंने पहले से काम करके रखा हुआ है। अब आ जाते हैं, बात आती है यहाँ पे इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने की। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, सबसे आप इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको करंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पे एंटर करना है। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे आपके पास एक्सपोर्ट की सारी चीजें यहाँ पे शो होकर के मिल रही होंगी कि यहाँ पे क्या चीज है, फाइल कैसे आपको एक्सपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट किस में करना है। आपने देखा, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि फॉर्मेट आपको कैसा रखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे देनी है। फोल्डर का पाथ कैसा होना चाहिए, फाइल का नेम क्या होना चाहिए, वो सब आपको कैसे एडिट करना है। चलिए ये भी बता दूं। मैंने क्या कहा था, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली। तो आइए देख लेते हैं अब आपको कैसे इसको कन्वर्ट करना है और कैसे इसको पॉइंट्स को एडिट करना है। आप यहाँ कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे आइएगा, एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की सारी आ रही होंगी, शो कर रही होंगी, लेकिन अभी सारी नहीं आ रही हैं। यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक आपको करना है। जैसे ही आप शो मोर पे क्लिक करेंगे अब सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी, सारे ऑप्शंस आपको आ रहे होंगे समझ में। अब नीचे आप आएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट की सेटिंग में आपको आना पड़ेगा। आप एक्सपोर्ट की सेटिंग में आ जाएंगे, यहाँ से आपको फाइल का फॉर्मेट देना है। किस फॉर्मेट में आपको रखना है, मैंने पहले से पीडीएफ यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है। मैंने यहाँ पे पीडीएफ ले लिया। उसके बाद आपको लैंडस्केप करना है, पोर्ट्रेट करना है। ये आप यहाँ पे उसका ओरिएंटेशन भी मैनेज कर सकते हैं अपने डेटा का कि आपको किस हिसाब से पीडीएफ को लेना है। उसके बाद पेपर का साइज कैसा होना चाहिए, विड्थ क्या होगी, एक्सपोर्ट टू किस पाथ में आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको लोकल डिस्क ड्राइव में करना है या यहाँ पे पाथ में हम कर लेते हैं, इसको हम डेस्कटॉप पे आपको
सेव करके दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ फोल्डर पाथ में मैं गई, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद फाइल का नेम, किस नाम से आपको फाइल सेव करनी है, मुझे सेव करनी है ज्ञान कुंभ के नाम से, मैंने यहाँ पे ज्ञान कुंभ दे दिया। उसके बाद एंटर करेंगे। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आपको शो कर रही होंगी कि आपका पाथ चेंज हो गया है, आपको किस नाम से फाइल चेक करनी है, आपको किस फाइल से नाम से अपनी फाइल रखनी है, पीडीएफ फॉर्मेट में रखना है, साइज कैसे रखना है, वो सारी चीजें आप एक्सपोर्ट सेटिंग्स। तो आपने देखा मैंने ये सारी सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर ली, सारी चीजें यहाँ से अपने हिसाब से मैनेज कर लिया एक्सपोर्ट सेटिंग पे जाके। अब मैं यहाँ से कर लेती हूँ एंटर। एंटर करने के बाद मैं यहाँ से बाहर आ जा रही हूँ। आने के बाद यहाँ सेंड वाला ऑप्शन दिया गया होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगी अब आप आ जाइए डेस्कटॉप पे। देखते हैं डेस्कटॉप की आपकी फाइल आई या नहीं आई। ये देखिए ज्ञान कुंभ नाम से आपका पीडीएफ डेस्कटॉप पे ये शो कर रहा होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये रहा आपका यूनिवर्सल कॉर्पोरेशन। जो भी चीजें मैंने वहां पे दे रखी थी डे बुक में मैंने आपको शो कराई थी, वो पूरी चीजें आपकी इस तरीके से पीडीएफ में आपको मिल गई हैं। आप यहीं से पीडीएफ को जहां मन करे, जैसे मन करे, आपको व्हाट्सएप पे करना है, ब्लूटूथ से करना है, आप उसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं इजीली, या यहाँ पे ड्रॉ कुछ करना है वो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ आइए मैं आपको यहाँ से एक चीज और भी दिखा देती हूँ। ये मैंने आपको यहाँ से दिखाया, राइट क्लिक इसी पे करिएगा, यहाँ से आपको ओपन विद करना है, शेयर करना है, वो तो ऑप्शंस आते ही हैं कि कहाँ आपको किस पे शेयर करना है। जैसे ही आप शेयर करने जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में आप व्हाट्सएप पे जिसको भेजना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने कंपनी बनाई थी और जो चीजें मैंने यहाँ पे मतलब पहले से वीडियो बना करके सारी चीजें रखी थी, उनको अगर आपको डे बुक पे चेक करना है, कंट्रोल पी से उसको प्रीव्यू करना है, तो आप यहाँ आकर के इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। देखिए यही सारा प्रीव्यू है जो मैंने आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिया। यूनिवर्सल कॉर्पोरेशन, ओप्पो मोबाइल, यही इन्होंने क्या क्या चीजें सेल का इन्होंने एक इनवॉइस बना के दिया है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको शो कर रही होंगी। यही सारी चीजें मैंने वहां पे आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दिया। आई होप आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी चीज को आपने कोई भी डेटा काम किया है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके देना ही पड़ेगा, अपने डेटा को कंप्लीट करके देना ही पड़ेगा। तो वो सारे काम आप कैसे कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप वीडियो को कन्वर्ट करेंगे, कैसे पीडीएफ में सेव करेंगे और कैसे उसको एक्सपोर्ट करेंगे और लोगों को भेज सकेंगे। तो आई होप आपको ये टर्म भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। ऐसे ही नई नई चीजों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और आप हमसे जुड़ करके हमें अच्छे से अच्छे कमेंट्स करके, फॉलो करके, और मेरी नई एनर्जी मेरे अंदर जो आती है आपको नई चीजें सिखाने के लिए, वो डे बाय डे बढ़ती रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। थैंक यू।